सभी को एमएससी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि पढ़ाने जा रहे हैं। तो हेडिंग दीजिएगा, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस तो आज हम सबसे पहले समझेंगे जो प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। इससे पहले इनका जो मूल तत्व है उनको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इनमें तत्व आता है, एक क्रेता होता है। क्रेता जो क्या होता है, खरीदने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेता कहते हैं। इस तत्व को ध्यान दीजिएगा। तो खरीदने वाले को क्रेता कहते हैं। खरीदने वाले को क्रेता कहते हैं। एक इसमें और तत्व आता है, विक्रेता, यानी कि जो बेचता है, यानी कि बेचने वाले को क्या कहते हैं, विक्रेता कहते हैं। बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं। तो हम क्रेता और विक्रेता से संबंधित तत्व को पहचान भी है। अब आएंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किससे कहते हैं, जिस मूल्य पे कोई वस्तु क्या किया जाता हो, खरीदा जाता हो, जो उसकी लागत हो वह उस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता हो, अर्थात जो उस वस्तु का क्या हो, लागत हो, वस्तु का मूल्य हो। उसके बाद अगला तत्व को हम डिफाइन करेंगे, वह होता है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता हो, जाता हो, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता हो। इसके बाद हम लोग आगे डिफाइन करते हैं अभी जो अंतर, यानी कि अब हम इस पे डिफाइन करेंगे जो इन पे लाभ क्या होता है जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और क्या करते हैं और उसको बेच देते हैं।
तो खरीद बिक्री में या तो हमें लाभ होता है यानी कि फायदा होता है, या हमें घाटा होता है यानी कि हानि होता है। तो कब लाभ होगा, कब हानि होगा, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। देखिए, सपोज डेट मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, वस्तु ए है, इसको हमने 500 रुपया में खरीदा। कोई ए वस्तु है जिसको हम 500 रुपया में खरीदे, और इसी वस्तु को यानी ए वस्तु को हम 400 रुपया में क्या किए, बेच दिए। क्या किए, बेच दिए। तो अब हमें यहाँ पे फायदा होगा कि घाटा। तो जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो हमने खरीदा था कितना में, 500 रुपया में, और इसको बेच दिए कितना में, 400। तो बेचने को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो हो गया वह कितना हो गया, 400 रुपया। अब यहाँ हम देखेंगे जो हम तो खरीदे हुए थे 500 रुपया में, लेकिन हम बेच दिए कितना में, 400 रुपया में। यानी कि हमें 100 रुपया का क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या हो गया, नुकसान, यानी कि घाटा हो गया। उसी को हम, घाटा को ही हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। तो जब घाटा हुआ तो खरीदे हुए थे ज्यादा में, यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, बड़ा होता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा था और विक्रय मूल्य क्या था, कम था। यानी कि तो हमें क्या हुआ था, घाटा हुआ था, हानि हुआ था। तो हानि कितना का होगा, 400 रुपया में हम खरीदे, सॉरी 500 रुपया में खरीदे और 400 रुपया में बेच दिए, तो हमको घाटा हुआ। तो हुआ कितना, तो 100। तो 500 में खरीदे थे, 400 में बेच दिए, तो कितना घाटा हुआ, 100। तो यह 100 जो है यह आया, तो आया कहाँ से, तो यह 100 जो आया वह 500 यानी कि क्रय मूल्य में से हम किसको घटा दिए थे, विक्रय मूल्य को, 400 को। तो वही 100 रुपया हमें क्या आया था, हानि। क्या आया था, हानि। तो हानि बराबर जो यहाँ होगा, हानि बराबर क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। अब इसी को देखिए, अब हमें क्या करना है, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, देखिएगा। अब यहाँ 100 रुपया हमें हानि हुआ, 400 रुपया में हम वस्तु को बेचे हुए थे, कितना में, 400। तो हम खरीदे हुए थे कितना में, तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वह हमें कितना होगा, 400 रुपया में हम बेच दिए थे, और 100 रुपया हमें क्या हुआ था, घाटा हुआ था। यानी कि हम कितना में खरीदे हुए थे, 500 रुपया में। तो अब देखिए, क्रय मूल्य बराबर जो होगा वह आपको विक्रय मूल्य जोड़ हानि होगा। क्या होगा, हानि। और एक तीसरा कंडीशन होगा आपका, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य
घटे हानि। अब दोस्तों आपको हम एक और एग्जाम्पल दिखाएंगे। देखिए, एक भैंस है जिसको गांव घर में भैंसी कहा जाता है। ये भैंस है, इस भैंस को कोई व्यक्ति 2000 रुपये में खरीद लेता है। ये 2000 रुपये में क्या करता है? खरीदता है। और भैंस क्या होती है, कुछ दिनों के बाद भैंस बच्चे दे देती है। तो बच्चे देने के बाद भैंस अधिक दूध देने लगती है, जिससे भैंस का दाम क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ग्राहक आता है तो इस भैंस को 3000 रुपये में भैंस वाला क्या करता है? तो इस भैंस को दूध जो देती है तो 3000 रुपये में बेच दिया जाता है। अब 3000 रुपया में बेच दिया जाता है। तो अब देखिए, 2000 रुपया में भैंस खरीदे हुआ था और 3000 रुपया में भैंस, तो 3000 रुपये में बेच दिया जाता है। तो 3000 रुपये में जो बेच दिया जाता है, तो अब इससे फायदा होगा कि घाटा? तो 2000 रुपया में खरीदे हुआ था। भैंस क्या दे देती है? जब बच्चे देती है, दूध देती है, तो भैंस का क्या होता है? ग्राहक आता है तो 3000 रुपये में वह भैंस बेच देता है, जिससे उसको 1000 रुपया क्या हो जाता है? ये फायदा हो जाता है, यानी कि लाभ होता है। तो यह 1000 जो आया तो आया कहाँ से? तो ये 3000 है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वह कितना हो गया? 3000 रुपया। अब खरीदे हुआ था कितना में? 2000 रुपये में। तो जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया जाता है तो 1000 रुपया हमें प्राप्त होता है। वही 1000 क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो अब देखिए, जब विक्रय मूल्य क्या हो? बड़ा हो और क्रय मूल्य क्या हो? छोटा हो, इसीलिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हम बताएं आपको, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। फिर आपका देखिए, अब क्या है, जो इसी भैंस को बेचने में 1000 रुपया फायदा होता है और खरीदे हुआ था 2000 में, तो वो बेचा होगा कितना में? फिक्स है 2000, यानी कि 1000 फायदा था, 2000 में खरीदे हुआ था, यानी कि कितना में बेचा होगा? 3000 में। तब तो उसको कितना फायदा हुआ होगा? 1000, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य जोड़ लाभ। उसके बाद एक और सूत्र है आपका, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटे लाभ। अब इस पे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे, इसका एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, और लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।